तो मुझे लगता है कि वोटर को सजग रहना चाहिए, वोटर को जो है बड़े सोच समझ के वोटिंग डालनी चाहिए। हम वोट देते हैं लेकिन ये हमें भूल जाते हैं बाद में। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा बंदा आए जो हमारी सुने, वो हमारा काम करे, हमारी गरीबों की सुने। जेड़ा सानू नौकरी देगा यूथ ਉਹਦੇ कन्नै, बाकी अदरवाइज कोई यूथ फिर बिगड़ी आ कुछ नहीं देंगे। मतलब चक्कर के जो गरीब भी हुआ ना, गरीब की कोई सुनाई नहीं सर है। अच्छा, कौन सुनाई नहीं सर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के चलते चुनावी यात्रा जो है इस समय कार्यक्रम नब्ज वोटर की टटोलने के लिए हम अखनूर पहुंचे हैं। अगर आप अखनूर आओ तो अखनूर में पहुंचते ही आपको ये निर्दोष चौक मिलेगा। ये एक इतिहास है अखनूर का जो समेटे हुए हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसे कोई नहीं भूल सकता, जिनके लिखे हुए गीत जो हैं वो भारत और पाकिस्तान में भी गाए जाते हैं। ये हैं पद्म देव सिंह निर्दोष, जो डुग्गर के एक प्रख्यात कवि थे। ये उनके नाम पर जहाँ पर निर्दोष चौक जो है अखनूर में बनाया गया है। अखनूर विधानसभा अपने आप में अपना इतिहास समेटे हुए है और यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ निर्दोष के स्टैचू के पास जो चौक बनाया गया है, तो इसका भी एक इतिहास है। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नब्ज टटोलनी है वोटरों की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा ये चौक के साथ साथ बाज़ार है और जहाँ पर काफ़ी संख्या में चहल पहल रहती है, स्टूडेंट्स की भी रहती है और जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं जो भी इस इलाके में आते हैं। तो अखनूर एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं ख़रीदारी के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे, पहले मैं बात करवाता हूँ शक्ति सिंह जी, जो पद्म देव सिंह निर्दोष जी के पुत्र हैं। हमने शुरुआत की एक शख्सियत, डुग्गर इतिहास का एक इतिहास समेटे हुए हैं और इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तो वोटर की राय क्या है? वोटर की राय ये है कि अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो चुनावों में क्या होता है कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, वोटर सब कुछ भूल जाता है। और जब चुनाव हो जाते हैं तब वोटर को याद आता है, यार मैंने तो अपना आप गवा दिया, मैंने अपना अस्तित्व, अपना वजूद गवा दिया। क्योंकि वोटर जिन चीज़ों के लिए पूरे 5 साल लड़ाई करता है कि ये बुनियादी सुविधाओं के लिए करता है, ये नहीं है, वो नहीं है, और जब हमें मौका मिलेगा तो तब हम बताएंगे, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वोटर सब भूल जाता है। तो मुझे लगता है कि वोटर को सजग रहना चाहिए, वोटर को जो है बड़े सोच समझ के वोटिंग डालनी चाहिए और सोच समझ के चुनाव मतलब जो है उसका परिणाम आएगा, फिर उसी का लोगों को फ़ायदा होगा। अखनूर में इस समय 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तो पूर्व एसएसपी मोहनलाल भगत और अशोक भगत जो हैं वो कांग्रेस के हैं, मोहनलाल भगत जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच है। आम शहरी अखनूर के आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे चुनाव हो रहे हैं, हम तो वोट देते हैं, मगर हम वोट देते हैं लेकिन ये हमें भूल जाते हैं बाद में। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा बंदा आए जो हमारी सुने, हमारा काम करे। आज रोडों की हालत देख लो, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं होता इधर। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी एमएलए बन के आए वो हमारा काम करे, हमारी गरीबों की सुने, और ये हमारी सुनते ही नहीं है। हम तो वोट देंगे ही देंगे, चाहे मोहनलाल को दे चाहे किसी को भी दें, लेकिन वोट तो हम देते हैं, अपना फर्ज तो हम निभाते हैं। लेकिन ये हमारी बाद में हमारी कोई नहीं सुनता सर, बाद में गरीबों की कोई नहीं सुनता। हम ये चाहते हैं, यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि हम वोट देंगे लेकिन ये भी हमारी सुने, कल की जो भी आए बन के आए हम उसके साथ हैं, हम उसका पूरा करेंगे, वेलकम करेंगे। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, यूथ क्या सोचता है, यूथ किस ओर जाएगा, उसकी डिमांड्स, उसके मुद्दे, उस पर क्या कहें? जो सर साड़ा ये है कि ना तो कोई नौकरी, ना कि जेड़ा सानू नौकरी देगा यूथ ਉਹਦੇ कन्नै, बाकी अदरवाइज कोई यूथ फिर बिगड़ी आ कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देना, कुछ नहीं देने सर। 7-10 साल हुई है कि भर्थी गए थे, साढ़े अस ओवर एज होई गेदे, एक भर्थी नहीं आई। एक फार्म लाया फारश का, ਉਹਦਾ 2021 च लाया, हाल तक कोई कुछ नहीं आया नोड़ा। बस ये है कि जेडे फार्म ऐसे पैसे देते वो नजायज़ के गए। देखो इनकी डिमांड बिल्कुल सही है कि भर्ती नहीं हुई। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर फौज की भर्ती होती थी, पुलिस की भर्ती होती थी, अब आ गया अग्निवीर। तो यूथ कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है। तुस दसो चुनाव चला दिन के सोचा दे? सोचा ये कि वोट चलो बीजेपी ही पाना है, कोई गल नहीं है। मतलब चक्कर के जो गरीब भी हुआ है ना, गरीब की कोई सुनाई नहीं सर है। अच्छा, कौन सुनाई नहीं सर है। जो गरीब बंदा ना उसकी ना सुनेगा पैंच, ना सुनेगा सरपंच आखेगा मेरा 2000 वोट है तो वोट भावें एक भी नहीं होगा, सिर्फ उन्हें वो करी लेना ताकि फिर रौला इंजा भड़क देगा। इनकी भी अपनी मांग अपनी यहाँ पे सही है कि
जीतने के बाद सब भूल जाते हैं, इस ओर चलते हैं यहाँ पर झंडे भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर भी हैं। नहीं जी, लीडरशिप क्या 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 हम कितनी तैयारी जनता है पार्टी आपकी? के कोई नहीं, हम सेवक हैं। सेवक है। हाँ जी, और हम बेसिकली कोई पार्टी से का कोई तल्लुक़ नहीं रखते थे, कोई आज तक पार्टी सियासत में कभी के नहीं आए। हमें जो एमएलए हमारे जो मिले हैं, शुद्ध साफ़ सुथरी छवि, यही क्वालिटी चाहिए होती है। हमें बंदा बिल्कुल जो भी दिल्ली वालों ने भेजा बिल्कुल सही भेजे हैं, सही भेजे, बिल्कुल, और हम उनके फैन हैं। फैन है। बस हम कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मोहनलाल भगत जी ना एक अच्छे ईमानदार नेता एसएसपी रहे हैं और इसी इलाके से है। इतना सा भी दाग नहीं है, हाँ। इतना सा भी दाग नहीं है। मोहनलाल अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। अच्छा, बहुत अच्छा बंदा है और इन्होंने जीत के आना भी है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, साल के बाद देखना खनूर का चेहरा ही चेंज होया होगा। आप पुल इंटर करते ही देख लीजिए चेहरा आज, उसके बाद साल के बाद देखना खनूर का चेहरा ही चेंज होगा। ये हमें पूरा भरोसा है। मोहनलाल जी के बारे में जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक उनकी अपनी एक अलग पहचान है, साफ सुथरी वाले एसएसपी रहे हैं और इलाके के लोगों के काम भी आए। वो इलाके के लोग पूरी तरह उनके साथ हैं और वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे नेता भी हैं। नेता भी है। हाँ, देखिए यहाँ पर जो विधानसभा के चुनाव है ना, इसमें अगर मैं कहूँ कि दो बड़े लीडर यहाँ पर अखनूर विधानसभा में हैं, लेकिन बाजी जो है वो मोहनलाल भगत में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा है। यहाँ पर राजीव शर्मा पहले एमएलए रहे हैं, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल भगत हैं। तो अखनूर विधानसभा का भी अपना एक अनोखा इतिहास रहा है। कई इतिहास समेटे हुए जो विधानसभा दरिया चुनाव के किनारे है। शक्ति सिंह, आखिर में आपके पास फिर आ रहा हूँ। ये जो चुनाव है 10 साल के बाद यहाँ पर लोगों को मौका मिल रहा है। एज ए वोटर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, क्या समझते हैं जहाँ पर क्या पलटी बजेगी? पलटी तो देखिए, जो अधिकतर रुझान है वो भाजपा से की तरफ से जो मोहनलाल जी लड़ रहे हैं उस तरफ लोगों का रुझान दिख रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि रातों रात चमत्कार हो जाता है, तो उसकी भी संभावना बची हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं अशोक कुमार भगत जी, तो उनके लिए भी संभावना अच्छी है। वो भी पढ़े लिखे हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं, एडिशनल कमिश्नर रिटायर हुए हैं। और अब लोगों का ये है कि जो मोहनलाल जी है ये बहुत पहले से लोगों के बीच में आना शुरू हो गए। इन्होंने लोगों से राबिता 5-6 साल पहले से शुरू कर दिया, लोगों से प्यार मोहब्बत का काम पहले से शुरू कर दिया। तो अब कांग्रेस ने, आपको पता है कि टिकट्स भी बड़ी लेट दी हैं, बहुत डिले कर दिया, बहुत डिले कर दिया, और कांग्रेस को उसका भी हर्जाना जो है कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। तो ये विधानसभा की मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस ने हर जगह पे लेट किया और यहाँ पर भी लेट कर दिया और टिकट अनाउंस करने में। और साथ में यहाँ पर जो मुकाबला है वो पूर्व एसएसपी जिन्होंने बीआरएस ली थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, मोहनलाल भगत। अगर आप जो अखनूर टाउन का मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार आपको दिखेगा, उनके ही झंडे और उनके ही पोस्टर यहाँ पर दिखेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर गृह मंत्री भी आ रहे हैं, वो कल जम्मू पहुँचे थे और अभी रजौरी पुंछ के टूर पर हैं। उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पर एक रैली भी होगी जिसमें अमित शाह जी जहाँ पर आएंगे। और इस समय जो मोहनलाल भगत, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो रैली के चक्कर में चलते पूरा दिन बिजी है, शेड्यूल आज बिजी है। तो यहाँ पर अखनूर के वोटरों की जो नब्ज़ हमने टटोली, तो यहाँ पर यही लगा कि विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। लेकिन ये जो विधानसभा है जहाँ पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, तो ये गढ़ माना जाता है इस बार यहाँ पर। और लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने देरी की टिकट देने में और लोगों का रुझान अब भारतीय जनता पार्टी की ओर है। खैर, हम प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये यात्रा जो अखनूर विधानसभा की है, उसके बाद हम चलते हैं शम विधानसभा, वहाँ पर देखेंगे क्या माहौल बनता है।